इस वीडियो में अभी हम फ्रिक्शन इस टॉपिक से एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है टू ब्लॉक्स W1 एंड W2 कनेक्टेड बाय अ हॉरिजॉन्टल बार AB आर सपोर्टेड ऑन अ रफ प्लेन एज शोन इन फिगर considering the coefficient of friction between block A and ground as 0.4 and angle of friction for block B is 20 degree. Find the smallest weight W1 for which the equilibrium can exist if W2 is double to 50 Newton. तो क्वेश्चन के लिए देखो डायग्राम हमें इस तरीके से दिया हुआ है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ये है क्वेश्चन का डायग्राम। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। देखो डायग्राम इस तरीके से होगी। ये W1 है जो अननोन है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, W2 इज गिवन 2250 न्यूटन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ग्राउंड इज 0.4 और इसके लिए हमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है दैट इज़ 20 डिग्री ब्लॉक बी के लिए। यहाँ पर एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। देखो मैंने इस सेम डायग्राम को पीछे दूसरे पेज पे बना लिया है और साइड में जो क्वेश्चन के अंदर गिवन डेटा दिया था उसे भी लिख लिया है। तो इस डायग्राम को मैं साइड में कर लेता हूँ। देखो डायग्राम मैंने नीचे इस तरीके से बनाया हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर जो गिवन डेटा था वो भी हमने साइड में मेंशन किया हुआ है। गिवन फॉर ब्लॉक ए म्यू ए यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ग्राउंड इज 0.4। ठीक है, W1 यानी कि ब्लॉक ए का वेट दिया हुआ है W1, जो कि अब दिया हुआ नहीं है, वो हमें निकालना होगा। ठीक है, फॉर ब्लॉक बी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 0.36 होगा। वो कैसे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन फाई है जो दिया है 20 डिग्री। तो म्यू यानी कि क्या होगा, tan फाई होगा। तो tan फाई कैलकुलेट करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा 0.36 मिलेगा। ठीक है, और W2 ब्लॉक बी का वेट हमें दिया हुआ है 2250। ठीक है, इसके बाद हमें इंडिविजुअली ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करना होगा। ब्लॉक ए के ऊपर W1 ये वेट अननोन होने के कारण इसका फ्री बॉडी डायग्राम हमें बाद में लेना होगा। पहले हमें ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेना होगा। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आपको जो फोर्सेस के डायरेक्शंस आते हैं वो सही तरीके से लेने होंगे। अगर किसी एक फोर्स का डायरेक्शन गलत हो जाएगा तो आपका कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो ब्लॉक बी ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा इंक्लाइन सरफेस होने के कारण। क्या कहा, ब्लॉक बी ये नीचे की तरफ ही आने की कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ पर एक इंक्लाइन सरफेस है। अगर ब्लॉक बी नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स वो अप साइड जाएगा अलॉन्ग द इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, और ब्लॉक बी के ऊपर एक जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो कैसे रहेगा, इस इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। देखो अभी मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट बोले। ब्लॉक बी के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो इस इंक्लाइन प्लेन को परपेंडिकुलर होगा और ब्लॉक बी के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल रहेगा, लेकिन वो ऊपर की साइड जाएगा। क्यों ऊपर की साइड जाएगा, क्योंकि ब्लॉक बी ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा इंक्लाइन प्लेन होने के कारण। तो आगे हम ब्लॉक बी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पे देखो आगे सेंटेंस मैंने लिख दिया था लास्ट में, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी जिस तरीके से था उस तरीके का हम लोग ओरिएंटेशन दिखा देंगे। ठीक है, ये ब्लॉक बी का मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर इंक्लाइन प्लेन था इधर इस तरीके से, तो वो इंक्लाइन प्लेन भी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ से बी रहेगा सेंटर में, इधर से कनेक्टेड बार था ए बी, तो ये ए एंड बी था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए बी बार के अंदर भी फोर्स रहेगा तो वो लेफ्ट साइड जाएगा, ऐसा अज्यूम करेंगे। ठीक है, इधर क्या लिख लेता हूँ मैं, टेंशन इन ए बी लिखा। ये पॉइंट बी रहेगा ब्लॉक बी का। ठीक है, ऊपर से उसका सेल्फ वेट आएगा, सेल्फ वेट ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है, जिसे हम लोग W2 से डिनोट करेंगे। W2 की वैल्यू मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 2250 न्यूटन। ठीक है, टेंशन इन ए बी ये अननोन है, हमें नहीं पता, तो वो लेफ्ट साइड की तरफ मैंने दिखा दिया। यहाँ से ब्लॉक बी के ऊपर इंक्लाइन प्लेन पर एक परपेंडिकुलर आएगा जिसे हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, इस नॉर्मल को हम लोग N1 से डिनोट करेंगे, तो ये N1 से डिनोट कर दिया। और ब्लॉक भी नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, इसके कारण इस इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा यहाँ पर ऊपर की तरफ, पैरेलल रहेगा इंक्लाइन प्लेन को। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन को हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स पैरेलल दिखा दिया। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग F1 कहेंगे। ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी म्यू और N1 रहेगी। ठीक है, ये ब्लॉक बी का पार्ट है तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, म्यू बी लिखना होगा और साइड में क्या लिखा है, ये N1 लिखा हुआ है। इसके आगे हमें क्या करना होगा, ये जो F1 फ्रिक्शनल फोर्स है इसका इंक्लिनेशन हमें ग्राउंड के साथ निकालना होगा। और ये जो N1 दिख रहा है ना नॉर्मल डायरेक्शन, इसका भी हमें इंक्लिनेशन ग्राउंड के साथ निकालना है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर से मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ, सपोज यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, तो ये वाला एंगल कितना होगा, अंदर वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। कैसे, देखो क्वेश्चन के अंदर हमें ये अंदर से एंगल कितना दिया 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली कितना होगा 60 डिग्री होगा। अगर फ्रिक्शनल फोर्स इसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब ग्राउंड से कितने डिग्री पे एक्ट करेगा, 60 डिग्री पे। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पे बन रहा था, यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स कितने डिग्री पे एक्ट करेगा 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये 60 है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो अगर इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो अंदर कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन का इंक्लिनेशन कितना है ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। तो इधर हम लोग 30 डिग्री लिख लेंगे, वो साइड में लिखा देता हूँ 30 डिग्री। और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो F1 दिखाया है
उसका एंगल कितना होगा, ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इस डायग्राम के अंदर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करेंगे, यानी कि समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 लेकर हमें नॉर्मल इक्वेशन और ये टेंशन ए बी है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी होगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लिखा। ठीक है, जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस रहेंगे उनके एक्स कंपोनेंट हमें निकाल देने हैं, उनका एडिशन करके हमें इक्वल टू के आगे 0 लिखना होगा। ठीक है, देखो टेंशन इन केबल ए बी एक्टिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसके कारण माइनस टेंशन इन ए बी लिखा। ठीक है, W2 ये वर्टिकल फोर्स है तो इसके कारण उसका एक्स कंपोनेंट नहीं आएगा। ये N1 सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है, N1 सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है, उसका इंक्लिनेशन कितना मिला हमें, एक्स के साथ 30 डिग्री का मिला। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट होता है नेगेटिव, तो हमें क्या लिखना होगा, ये माइनस लिखना होगा। N1 लिखा, एक्स कंपोनेंट के साथ कॉस आता है, उसके बाद उसने एक्स एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल हम लोग लिखेंगे दैट इज़ 30 डिग्री। ठीक है, इस F1 का भी एक्स कंपोनेंट होगा, दिस F1 एक्ट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट होता है प्लस, तो इधर क्या लिखा, F1 लिखा, एक्स कंपोनेंट है तो साइड में कॉस लिखोगे, एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। ठीक है, इक्वल टू हमें क्या करना है, ये 0 कर देना होगा। ठीक है, तो ये माइनस टेंशन इन ए बी पीछे रहेगा, माइनस N1 कॉस 30 ये भी रखा पीछे हमने। F1 की वैल्यू क्या होती है, म्यू बी N1 होगी। ठीक है, ये प्लस लिखा हुआ है, प्लस F1 की वैल्यू म्यू बी और साइड में N1 लिख लेते हैं पहले, साइड में क्या होगा, कॉस 60 होगा, इक्वल टू के आगे क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, म्यू बी की वैल्यू देखो कितनी थी अपने पास, म्यू बी की वैल्यू थी 0.36, तो वो मेंशन कर देंगे हम लोग यहाँ पर, म्यू बी की वैल्यू 0.36 मेंशन कर देंगे। माइनस टेंशन इन ए बी लिखा, माइनस N1 रहेगा, ये साइड में मुझे लिखना होगा ये कॉस 30। ठीक है, यहाँ पर मैं प्लस देकर म्यू बी की वैल्यू लिखूँगा 0.36, आगे ये N1 रहेगा, कॉस 60 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला अंडरलाइन पार्ट देखना और ये वाला अंडरलाइन पार्ट देखना, इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, N1 दिख रहा है, तो उस N1 को साइड में कर लेते हैं, माइनस टेंशन इन ए बी लिखा। ठीक है, ये N1 को साइड में करना, माइनस N1 को मैंने साइड में रखा। ठीक है, या फिर इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जो भी अंडरलाइन पार्ट है उसमें आप लोग N1 को भूल जाओ एक मोमेंट के लिए, माइनस कॉस 30 प्लस 0.36 कॉस 60 की वैल्यू कैलकुलेट करो, उसको आप लोग N1 से मल्टीपल कर देना। ठीक है, तो देखो क्या बोला था, माइनस कॉस 30 प्लस 0.36 कॉस 60 को आप लोग कैलकुलेट करो, तो देखो माइनस कॉस 30 मैंने लिखा है यहाँ पर, प्लस 0.36 कॉस 60 किया हुआ है, तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिलती है, साइड में स्क्रॉल कर लेता हूँ, उसकी वैल्यू इक्वल टू करने पर हमें मिलेगी माइनस 0.686 है, तो माइनस 0.67 लिख दूंगा। ठीक है, तो माइनस N1 के साइड में क्या लिखना होगा मुझे, 0.67 लिखना होगा। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू 0, ये मिल गया आपको पहला इक्वेशन। या फिर इसको मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीपल कर देता तो ये फिर प्लस हो जाएगा, देन जो इक्वेशन आएगा उसे हम लोग नंबर 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोनों साइड माइनस से मल्टीपल करने पर टेंशन इन ए बी आएगा, यह प्लस 0.67 N1 रहेगा इक्वल टू 0, इसे हम लोग नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसके बाद अभी हम लोग लिखेंगे नाउ लेट कंसिडर लिखा। ठीक है, नाउ लेट कंसिडर लिखा, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ लेट कंसिडर समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो देखो डायग्राम के अंदर सिर्फ आपको वर्टिकल फोर्सेस कंसिडर करने होंगे और उनका एडिशन कर इक्वल टू 0 रखना है। तो टेंशन इन ए बी का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा बिकॉज ये हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, माइनस W2 आएगा जो क्या रहेगा 2250, उसके आगे माइनस लिखोगे, माइनस 2250 लिखा हमने। ठीक है, प्लस ये N1 सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐड कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट प्लस ही होता है, तो इधर क्या लिखा, N1 साइन 30 लिखा। ठीक है, प्लस किया, F1 आल्सो एक्ट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट प्लस होगा। ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे, F1 लिखा, साइन क्या होगा 60 लिखना होगा। ठीक है, साइन 60 लिखा, इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। तो F1 का मतलब क्या होगा, म्यू बी N1 होगा, देखो इधर लिखा हुआ है म्यू बी N1, म्यू बी की वैल्यू कितनी थी 0.36 थी, तो वो डायरेक्टली मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। ठीक है, और ये माइनस 2250 इक्वल टू के आगे जाने पर क्या लिखना होगा, हमें प्लस लिखना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में ये N1 लिख लेते हैं, N1 लिखा, साइन 30 लिखा। ठीक है, प्लस F1 क्या रहेगा, म्यू बी N1 रहेगा, इधर देखो F1 क्या रहेगा, म्यू बी N1, म्यू बी की वैल्यू कितनी थी 0.36 थी, तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.36 N1 लिखेंगे, साइड का ये साइन 60 रहेगा, इक्वल टू के आगे ये 2250 कर देंगे, 2250 कर दिया। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, N1 को भूल जाओ साइन 30, N1 को भूल जाओ 0.36 साइन 60, तो इसका एडिशन करने पर आपको एक नंबर मिलेगा, N1 का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। ठीक है, तो उसे कैलकुलेट कर लेते हैं, N1 का कोएफिशिएंट क्या मिलता है, साइन 30 लिखा, प्लस 0.36 साइन 60 कर देना है हमें।
ठीक है। तो वो इक्वल करने पर हमें आंसर कितना मिलता है, देखो 0.81 मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0.81 N1 रहेगा प्लस 0.81 N1 बचा इक्वल टू क्या रहेगा 2250। देखो यहाँ पर टी ए बी का कोई कोएफिशिएंट नहीं, तो इधर में 0 लिखा और टेंशन इन ए बी कर दिया। ठीक है, क्यों ऐसा किया, क्योंकि इससे हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाएगा। तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करने पर हमें डायरेक्टली टेंशन इन ए बी और ये N1 नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अदरवाइज यहाँ से N1 कैलकुलेट करते थे, आया हुआ N1 हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते थे, तब जाके हमें टी ए बी मिलता था। लेकिन मैंने इक्वेशन 2 में जहाँ टी ए बी का कोएफिशिएंट 0 लिख दिया, तो डायरेक्टली मैं इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूँ। देखो इक्वेशन 1 और 2 मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपको डायरेक्टली टेंशन इन ए बी और ये N1 रिएक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसके आगे हम लोग लिखेंगे सॉल्विंग क्या लिखा, इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसा कर दिया। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको क्या मिलेगा, टेंशन इन ए बी मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी, न्यूटन में रहेगी, और हमें नॉर्मल रिएक्शन की भी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ब्लॉक बी के लिए पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, तो ये N1 लिखा, अंडरलाइन कर दिया, लास्ट में यूनिट क्या लिखोगे, न्यूटन लिखोगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कैलसी से। तो टेंशन इन ए बी हमें मिलेगा -1861.11 -1861.11। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमें मिलेगी 2777.77। ठीक है, 2777.77 दिख रहा था, उसे हम लोग 0.78 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर टेंशन ए बी माइनस में, इसका मतलब जो अपने अज्यूम डायरेक्शन लिया था टूवर्ड लेफ्ट साइड, एक्चुअल में वो कैसा होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग सिर्फ वैल्यू पे ध्यान दो, प्लस माइनस पे इतना मतलब ध्यान नहीं रखा तो भी चलेगा। अभी हमें फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर करना होगा फॉर ब्लॉक ए के लिए। तो आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नाउ ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर ब्लॉक ए। तो देखो मेन क्वेश्चन देखो, ब्लॉक ए अगर ये नीचे आएगा, ब्लॉक बी नीचे आएगा, तो ब्लॉक ए कैसे मूव होगा, लेफ्ट साइड। अगर ब्लॉक ए लेफ्ट साइड मूव होगा, तो ब्लॉक ए के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा वो इस ग्राउंड पे राइट साइड की तरफ मूव होगा। ठीक है, और यहाँ से ब्लॉक ए के लिए नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जिसे हम लोग N2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका फ्रिक्शनल फोर्स इस सरफेस पे राइट साइड की तरफ जाएगा, इस ग्राउंड पे राइट साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉक ए के लिए हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये ब्लॉक ए का मैं शेप बना दे रहा हूँ। ठीक है, ब्लॉक ए का हमें वेट कितना रहेगा ये निकालना था, तो ये हो गया ग्राउंड वाला पार्ट। फ्रिक्शनल फोर्स राइट साइड की तरफ जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, ब्लॉक ए के लिए ये नॉर्मल रिएक्शन को हम लोगों ने N2 से रिप्रेजेंट किया, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स F2 होगा, जो क्या होगा, म्यू ए N2 रहेगा। ठीक है, म्यू ए की वैल्यू 0.4 दी हुई थी, यहाँ पर ब्लॉक ए दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, टेंशन इन ए बी रहेगा, जो कि राइट साइड की तरफ होगा। ठीक है, ये टेंशन इन ए बी दिखा दिया, ऊपर से क्या आएगा, W1 वेट आएगा, इस W1 को हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखो हम लोग इस डायग्राम में फिर से कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देंगे। तो ये इधर क्या लिखा, लेट समेशन एफ एक्स कर दिया। ठीक है, लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कर दिया। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखने होंगे आपको। F2 हॉरिजॉन्टल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है, जो कि राइट साइड जा रहा है, तो उसका नेचर हमें प्लस लेना होगा, तो प्लस F2 लिखा, प्लस क्या लिखा, ये टेंशन इन ए बी लिखा। ठीक है, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हो गए, इक्वल टू क्या करोगे आप, 0 करोगे। ठीक है, तो ये F2 इज इक्वल टू, ये टी ए बी इक्वल टू के आगे जाएगा तो माइनस टेंशन इन ए बी हो जाएगा। ठीक है, टी ए बी की वैल्यू देखो ऑलरेडी इटसेल्फ नेगेटिव हमें मिली हुई थी, तो वो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें F2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देयरफॉर F2 क्या रहेगा, ये म्यू ए N2 रहेगा। ठीक है, इतना याद रखना है। ये माइनस टेंशन इन ए बी हमें कितना मिला हुआ था वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। देखो टेंशन इन ए बी की वैल्यू हमें मिली थी -1861.11, तो ब्रैकेट के अंदर लिख लेता हूँ -1861.11 ये लिख दी। ठीक है, यहाँ पे देखो -1861.11 जो वैल्यू आई थी टेंशन इन ए बी वो लिखी, इक्वल टू के आगे क्या रहेगा, ये प्लस हो जाएगा। म्यू ए की वैल्यू 4 थी, 0.4 थी, तो 0.4 लिखी। यहाँ पे N2 डायरेक्टली कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 1861.11। ठीक है, तो N2 की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं 1861.11 अपॉन 0.4। ठीक है, तो इधर से डायरेक्टली हम लोग N2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो N2 की वैल्यू देखते हैं कितनी मिलती है हमें, 1861.11 डिवाइडेड बाय 0.4 कर दिया। ठीक है, तो इक्वल टू करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा, 4652.78 कर सकता हूँ मैं। ठीक है, 78 न्यूटन कर दिया, इसे हम लोग अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमें निकालना था W1 निकालना था, ये तो नॉर्मल रिएक्शन मिला। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, लेट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू आप लोग कर दोगे 0। तो यहाँ से देखो डायग्राम में समेशन एफ वाई करने पर आपको सिर्फ 2 ही रिएक्शंस मिलेगी, W1 नीचे की तरफ और ये N2 ऊपर की तरफ। तो ये -W1 मैंने लिखा,
और ये प्लस N2 मैंने ऊपर की तरफ लिखा इक्वल टू 0। माइनस W1 इक्वल टू के आगे जाएगा तो क्या होगा, प्लस W1 हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में N2 रहेगा, इधर W1 कर दिया। N2 की जो वैल्यू वही W1 की वैल्यू है, तो वो कितनी हो जाएगी 4652.78 इक्वल टू W1। ठीक है, तो देयरफॉर W1 इज इक्वल टू 4652.78 न्यूटन। ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहीं पर अपना इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखो, फ्रिक्शन इस टॉपिक के अंदर स्टूडेंट्स लोगों से जो मिस्टेक होता है मोस्टली वो कैलकुलेशन में हो सकता है, या फिर उससे भी पहले फ्री बॉडी डायग्राम निकालते वक्त जो फोर्सेस का डायरेक्शन होता है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम को आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, फ्रिक्शन टॉपिक को अच्छी तरीके से प्रिपेयर। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। फ्रिक्शन इस टॉपिक का कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ये टॉपिक आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा होगा, हेल्पफुल लगा हो, तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो अभी के लिए रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।